बनाएं अपने मोबाइल से प्रोफेशनल थंबनेल। देखें वीडियो के अंदर दोस्तों कैसे आप बनाना स्क्रीन है। पे देख रहे होंगे एक फ़ोटोज़ है जिसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल वाइट है, वाइट कलर का है। आप इस फ़ोटोज़ को आप पिक्सल लैब में या थंबनेल में किसी जगह वगैरह वगैरह सेट कर सकते हैं और सेट करना चाहते हैं तो इसका बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड पे आ रहा है जहाँ आप थंबनेल बनाना चाहते हैं या कोई फ़ोटोज़ तैयार करना चाहते हैं। तो इसका बैकग्राउंड तो हमको रखना नहीं है, इसका बैकग्राउंड तो हटाना है। तो इस चीज़ को आज हम जानेंगे कि बैकग्राउंड को कैसे हटाया जाए और कैसे सेट किया जाए। ठीक है, तो आज आपको मुकम्मल वीडियो देखना है और सीखना है कि बैकग्राउंड कैसे हटाएं। बैकग्राउंड तो दो तरीके से हट जाएंगे, एक तो एप्लीकेशन के ज़रिए और दूसरा है इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए जो हटता है बैकग्राउंड वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर होता है, जिसमें कोई भी हर्फ जो है कट वगैरह नहीं होता है। अगर फ़ोटोज़ है, फ़ोटो के अंदर भी कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखना है, वीडियो में बने रहना है। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तभी जाकर के आपको जानकारी, सही जानकारी मिलेगी, वरना आप आधी अधूरी जानकारी, कोई जानकारी नहीं होती है। चलिए हम चलते हैं सीधा एप्लीकेशन के अंदर, फिर जाएंगे हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट के ज़रिए किस तरह इसको बैकग्राउंड को के अंदर आ चुके हैं। एप्लीकेशन कौन सा है और किस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज़ करें, ये देखिए आपके सामने में दिख रहा होगा। ये बैकग्राउंड इरेज़र है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है, ये वाला एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड इरेज़र, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद चलिए दोबारा हम करते हैं, फ़ोटोज़ ले लेते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में वो फ़ोटोज़ लेना है जो जिसका आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं। तो बहरहाल मैं इसका बैकग्राउंड हटाना चाहता हूँ। चलिए मैं इसको ओके कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसके अंदर बहुत सारा सेटिंग है, आपने देखना है। पहला यहाँ कट का सेटिंग है, यानी कट कर सकते हैं, और दूसरा है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेज़र, फिर है ये म्यूज़िक का, फिर है ये मैनुअल का, फिर है ये ड्राइंग का, और ये जूम इन जूम आउट का है। ठीक है, चलिए हम आज ऑटोमेटिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक बैकग्राउंड हटाने की कोशिश करेंगे। हमने इसको कर लिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा क्लियर हट चुका है। देखिए जहाँ पे अगर नहीं हट रहा है तो आप इसको थोड़ा मेहनत करके, मेहनत लगेगा, मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए देखते हैं, और ये देखिए हमारा क्लियर हो चुका है। और यही इंटरनेट में अगर करते हैं तो इंटरनेट में हमको इतना मेहनत करना नहीं होता है, उसके अंदर बैकग्राउंड बहुत जल्दी हट जाता है, चाहे वो फ़ोटोज़ हो या तहरीर हो, उसका बैकग्राउंड बआसानी हट जाता है और आप हटा सकते हैं। चलिए अब हमने इसको सही कर लिया है। अब इसको देखिए यहाँ अगर करते हैं तो आपको क्या होता है, फ़ोटोज़ जो है फटने लगता है, अच्छा नहीं दिखता है, तहरीर जो है साफ़ नहीं रहता है। चलिए हमने एक नंबर में ही इसको सेव करना है। चलिए एक नंबर में हम इसको सेव कर ले रहे हैं ताकि हमारी तहरीर जो है फटे ना। चलिए ये सेव हो गया। अब दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, जो अभी हमने इंटरनेट के बारे में कहा, उसके बारे में अब जान लेते हैं। दोस्तों आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल को फुल स्क्रीन करना है ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए हम चले जाते हैं क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ हमको लिखना है बैकग्राउंड इरेज़र। बैकग्राउंड इरेज़र लिखने के बाद देखिए आप इस तरह जब ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने में देखिए बहुत सारा लिंक आ जाएगा। यहाँ आ रहा है ऊपर में रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। ठीक है, अब यहाँ है। अब उसके बाद चलिए हम इसी के ऊपर पहले नंबर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पहले नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपलोड इमेज। देखिए यहाँ पे आ गया है अपलोड इमेज। तो अब हमको क्या करना है, इसके अंदर अपनी इमेजेस को, जो इमेज हमने डाउनलोड किया हुआ है या जो इमेज हमारे पास मौजूद है, आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं, अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड भी यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए हमने इसमें यहाँ फ़ोटो दे दिया है। फ़ोटो देने के बाद देखिए यहाँ पर साफ़ है, क्लियर है, और अच्छी तरीके से ये फ़ोटोज़ यहाँ पर भेज दिया गया है इंटरनेट में। अब यहाँ से इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर लिया है। इस वाले ऑप्शन पे डाउनलोड करके हमने जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए एक बार और क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मांगा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड भी क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम सिंपल चले जाते हैं पिक्सल लैब में, और पिक्सल लैब में जा करके जानते हैं इस चीज़ को कि बैकग्राउंड हमारा कैसे हटेगा। चलिए इस चीज़ को हम जितना किए हैं, इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। जितना हमारे बैकग्राउंड के ऊपर है उस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। कोई कलर ले लेते हैं। चलिए इस कलर को हमने दे दिया है। अब उस फ़ोटोज़ को लेना है। फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, और उसमें जाने के बाद ये इंपोर्ट है। इंपोर्ट से हर काम ही होता है, यहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह का काम है तो यहीं से काम होता है इंपोर्ट। चलिए इंपोर्ट को हम क्लिक करते हैं और वो फ़ोटोज़ लेते हैं जो अभी हमने डाउनलोड कर रखा है।
ये डाउनलोड में हमारा सेव है, देखिए यहाँ पे है, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर आप साइड इफ़ेक्ट यानी कलर दे सकते हैं। साइड में कलर देने के लिए आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक रहने देना। अगर इसके ऊपर क्लिक नहीं रहता है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक रहता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे ही अब इसमें हमको यहाँ आ जाना है स्टॉक में। स्टॉक में जैसे आएंगे इसको इनेबल करना है। इनेबल करते ही आपका देखिए फ़ोटोज़ चेंज हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने मनपसंद अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हैं। चलिए हमने इस कलर को दे दिया है, अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। और आप इस फ़ोटो को और भी मज़ीद अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए अब ये फ़ोटोज़ बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोटोज़ जो है बहुत ही शानदार है और शानदार तरीके से बना हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और कोई फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो और वगैरह फ़ोटोज़ को इसी इंपोर्ट के ज़रिए से आप यहाँ पर ला करके सेट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में जा करके अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। और वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाअल्लाह वीडियो लेकर के बंदा हाज़िर हो जाएगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।